हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ये पूरा चैप्टर फैक्चुअल है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा और क्वेश्चंस को लगाते समय अपना वो जो ज्ञान आपने याद किया है, लर्न किया है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बाकी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं, मैंने बताया था आपको कि संख्याएं होती हैं दो प्रकार से लिखी जा सकती हैं। पहला जो होता है संख्याओं का फॉर्म, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जबकि भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होंगी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, यानी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल जाएं, और अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक खुद वह संख्या और एक। तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 फैक्टर मिलते हैं। कौन कौन से? पहला एक और दूसरा वह खुद संख्या। उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा, इधर भाज्य संख्या की परिभाषा देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर मिले। तो 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और फैक्टर मतलब क्या होता है? कटे। फैक्टर मतलब जिससे कटे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपके सामने हम लिख देते हैं 4, आपके सामने हम लिख देते हैं 5, 2 संख्याएं दी हैं। तो इसमें से कौन सा कंपोजिट, कौन सा प्राइम है? तो काट के देखिए, जो 4 है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 1 का पहाड़ा पढ़िए, 1 चौके 4, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 4, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, यानी ये 1, 2 और 4 तीनों से कट गए। तो कितने फैक्टर आपको मिल गए? 3 फैक्टर। तो परिभाषा के हिसाब से ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 को देखिए, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से खुद से कटेगा, इसलिए ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि प्राइम नंबर देख करके आप बता देंगे कि इवन नंबर या ऑड नंबर है, तो गलत हो जाएगा। एक बार आप लिख लीजिए कि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर नंबर सिस्टम में आप नंबर्स को लिखते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और डॉट 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 आप जाएंगे, इन्फिनाइट तक का जाएंगे। यानी इन्हीं नंबर में ही आपका प्राइम नंबर मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन करिए। अगर 1 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो केवल 1 मिला, यानी 1 का केवल एकमात्र फैक्टर 1 है।
तो ये परिभाषा से बाहर हो गया। ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। आपसे विशेष क्वेश्चन आता है कि एक क्या है, तो एक यूनिक है, ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आप कहेंगे क्या है? हीरो है भाई। हीरो कैसे रहते हैं? अकेले, जिसके साथ लगेंगे लग जाएंगे, नहीं लगना हो नहीं लगेंगे, उनकी मर्जी है। तो एक क्या है? ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है कि एक क्या है। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दो का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 से कट जाएगा और 2 से कटेगा। तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। परिभाषा के अनुसार केवल 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, या तो 1 मिल रहा है या तो कुछ संख्या मिल रही है। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 पे देखते हैं तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इसके भी 2 फैक्टर मिले, यानी 3 भी आपका प्राइम नंबर है। 4 देखिए क्या है? 4 भी हमको दिखाया था, नहीं है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसलिए प्राइम नहीं है। 5 में देखिए, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए प्राइम है। 6 पे देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 6 से भी कटेगा। तो देखिए इनके फैक्टर ज्यादा हो गए, इसलिए प्राइम नहीं है। क्या है? कंपोजिट है। तो आपको छांटना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है? 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर्स को बताइए कितने हैं। अब उसी में जोड़ देगा, कहेगा 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर का योग बताइए, या फिर 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको याद करनी पड़ेंगी। आपको तरीका बता दिया कि कैसे हम निकालते हैं प्राइम नंबर। आपको यही चेक करना है कि फैक्टर 2 से अधिक ना हो। 2 से अधिक फैक्टर यानी 1 और 2 के अलावा, यानी खुद के अलावा अगर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और 2 ही फैक्टर केवल मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अब हम आपको लिख देते हैं कुछ नंबर्स 1 से लेकर के 100 के बीच में, और उनको बताएंगे क्या है प्राइम। ठीक है। तो पहला प्राइम कहां से स्टार्ट होगा? 1 तो है नहीं, कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 प्राइम है। फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या 9 होगा? 9 नहीं है। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। 9 को अगर देखेंगे आप तो 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए परिभाषा इसकी गलत हो गई। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य है। ठीक है। तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि ऑड नंबर अगर आ रहा है तो वही आपका अभाज्य होगा। ऑड नंबर कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो 7 के बाद क्या आएगा? 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या होगा? 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 13 के बाद क्या होगा? 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। फिर 30 होगा, नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 37 मिलेगा। फिर 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 39 भी नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 फिर से हो जाएगा, फिर 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 फिर से हो जाएगा, 48 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 52 के बाद सीधे 53 पे मिलेगा, फिर 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 7 5 12 होता है, 58 नहीं होगा, 59 9 1 10 देखिए 59 होगा, फिर 60 नहीं होगा, 61 होगा, 6 7 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 65 66 67 देखिए 67 हो जाएगा, फिर 68 नहीं होगा, 69 देखिए क्या होगा, 9 1 10 5 15 कट जाएगा 3 से, नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा,
73 हो जाएगा, फिर 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 देखिए हो जाएगा, 7 अगर लिखें 7 14, 7 से कट जाएगा, नहीं होगा। 77 के बाद 78, 79 देखिए 79, 9 1 10 नहीं हो रहा है, 79 हो जाएगा। फिर 80 81 होगा, 8 1 9 हो जाता है। 82 नहीं होगा, 83 देखिए 83 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 85 87 देखिए 87 हो जाएगा, नहीं होगा, 89 हो जाएगा, 9 1 10 8 8 17। फिर क्या हो जाएगा 91, 9 1 10 नहीं होगा, 13 7 91 कट जाएगा 13 से। फिर 92 93, 9 1 10 दोबारा नहीं होगा, फिर आएगा 97। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में इतने मिले। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इतना हमने लिखा है, इतना आवश्यकता नहीं है, आपको याद कराने के लिए हमने लिखा है कि कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 100 के बीच 25 प्राइम नंबर हैं, याद होना चाहिए। तो अब यहां से फैक्ट कितने निकलेंगे देखिए, और इन्हीं फैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है। पहला फैक्ट क्या निकल के आया, पहला फैक्ट निकल के आता है कि 2 क्या है, तो 2 आपको दिखाई पड़ रहा है प्राइम है, और यही क्वेश्चन बनता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है। केवल सम अभाज्य संख्या एक आती है जो कि 2 है, और यह पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या केवल एक है, 2। दूसरा फैक्ट यहां से बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो देखिए 2 ही से स्टार्ट है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, 1 मार देते हैं, तो 1 के लिए क्या है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 2। तीसरा क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ये 3 फैक्ट आपके बने। पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3। अगला फैक्ट क्या बनता है, अगला फैक्ट बनता है 1 से लेकर के 10 तक कितने अभाज्य संख्या, 1 से लेकर के 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, जो कि 2 3 5 7 हैं, तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे 10 से लेकर के 20 तक कितनी है, तो फिर से देखिए कितना है, 1 2 3 4, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 10 से लेकर के 20 तक कितनी आ रही हैं, फिर से 4 आ रहा है। फिर क्वेश्चन आएगा कि 20 से लेकर के 30 तक कितनी है, देखिए 1 2 3 4, 4 फिर से आ रहा है, तो 20 से लेकर के 30 तक कितना आया, 4 आया। फिर आएगा 30 से लेकर के 40 तक, तो आप देखिए गिन लीजिए 1 2 3, कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, लिख दीजिए यहां पे 3। फिर बताइए 40 से लेकर के 50 तक कितनी आ रही हैं, 40 से 50 देखिए, सॉरी 30 से हमने कहा था, 30 से लेकर के गलत हुआ है चीज, देखिएगा यहां पे इसने पहला बोला 1 से लेकर के 10 तक तो 4 आ गई, 10 से लेकर के 20 तक 4 आ गई, 20 से 30 तक देखिए तो 2 ही आ रही हैं, हमने गलत लिख दिया है, 20 से 30 तक 2 आएंगी, ये यहां है 20 से 30 तक। फिर देखिए 30 से लेकर के 40 तक तो 31 37 2 आएंगे, 30 से लेकर के 40 तक 2 आ रही हैं। फिर देखिए 40 से लेकर के 50 तक 3 आ रही हैं, 50 से लेकर के 60 तक देखिए कितनी आएंगी, 50 से 60 देखिए 53 59 2 ही आएंगी, 2 आ रही हैं। फिर देखिए 60 से लेकर के 70 के बीच में 2 आ रही हैं, 60 से 70 के बीच में फिर से 2 आ रही हैं,
70 से लेकर के 80 के बीच में देखिए कितनी आ रही हैं, 70 से 80 के बीच में 3 संख्याएं आ रही हैं, ये हैं 3 आ रही हैं। फिर 80 से लेकर के 90 के बीच में कितनी आ रही हैं, देखिए 80 से लेकर के 90 के बीच में फिर से 2 आ रही हैं, और 90 से लेकर के 100 के बीच में कितनी आ रही हैं, 1 आ रही हैं। अब आप कहेंगे सर इतना बताने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से लेकर के 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 4 8 आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो आप गिनेंगे बैठ करके। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला बहुत बार पूछा गया है, 90 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 है, याद रखिएगा। अब दूसरा इसमें क्या पूछता है, सीधे सीधे 25 25 के गैप पे देता है। हम यहां से मिटाल देते हैं, यहां पे देखिएगा 25 25 के गैप पे देखिएगा कैसे पूछता है। 25 25 के गैप पे पूछेगा 1 से लेकर के 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो गिन लीजिए 25 कहां पे आएगा, यहां तक का आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर 25 से लेकर के 50 के बीच में देखिए कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। फिर 50 से लेकर के 75 के बीच में देखिए कितनी आ रही हैं, 50 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। 75 से लेकर के 100 के बीच में देखिए कितनी आ रही हैं, 75 के बाद 1 2 3 4, कितना आ रहा है, 4। इनको अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, टोटल 25 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो 1 से 25 9, 25 से 50 6, 50 से लेकर के 75 6 हो जाएंगी, 75 से 100 4 हो जाएंगी, सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 25 आ जाएंगे। ठीक है, इतना याद हो गया हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो आपने प्राइम नंबर्स को देखा, आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है इसी में प्राइम नंबर में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। पहला चीज क्या है, अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया था, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद होना चाहिए 2 है। यही पूछ ले 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कितना आएगा, 7 आएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछ ले 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी होती है, 11, याद कर लीजिएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी पूछ ले अभाज्य संख्या, तो कितनी होती है, 97, याद रखना पड़ेगा। 3 अंक की पूछ ले सबसे छोटी, तो क्या होती है, 101 होती है। ये इतना फैक्ट याद करिएगा, तभी आपके पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो इतना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाल रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इस प्राइम नंबर में वो है मिरर प्राइम नंबर्स। मिरर प्राइम नंबर्स, देखिए मिरर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम शीशा रख दें, ठीक है, और इसके पार देखें तो उसका जस्ट अपोजिट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे 11 को जब शीशे में देखते हैं तो 11 ही मिलेगा। ठीक है, 17 को देखिए एक साथ यहां लिखा है तो यहां पे 7 1 आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 97 लिखा है तो आपको क्या मिलेगा, 7 9 लिखा मिलेगा।
ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं जो कि मिरर प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से हैं, लिख देते हैं हम। ये फैक्चुअल चीजें हैं, याद करनी पड़ेंगी आपको। मिरर प्राइम नंबर्स 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 और 97। ये इतने मिरर प्राइम नंबर्स हैं और इनको याद करना पड़ेगा। आपके पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिरर प्राइम नंबर है। ट्रिक क्या है आप सामने लिखकर देख लीजिए। 1 के आगे देखिए तो 1 1 पलट जाता है, 17 लिखिए तो 7 1 हो जाता है, 97 लिखिए तो 7 9 हो जाता है, यानी पलट जाएगी इमेज। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन में दिया होगा आप इस तरह से इमेजिन करके शीशे के सामने रख के आप देखिए कौन सी संख्या पलट जा रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या होगी, मिरर प्राइम नंबर। ठीक है, वैसे याद करने को 1 से लेकर के 1000 तक कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद करना है तो याद करने से अच्छा है कि ट्रिक समझिए कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कोई नंबर दिया हो तो हम कैसे पता लगाएंगे वह प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या की पहचान। ठीक है, अभाज्य संख्या की पहचान। देखिए अभाज्य संख्या की पहचान क्या है, कुछ रूल्स हैं उनको याद करना पड़ेगा आपको। पहला रूल क्या कहता है, सभी अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 के फॉर्म में लिखी जाती हैं। याद करना पड़ेगा आपको कि 6n ± 1 के फॉर्म में लिखी गई। तो अगर हम, मगर ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा कि कोई संख्या 6n ± 1 के फॉर्म में होगी मगर वो अभाज्य नहीं होगी। मगर ये सत्य है कि जो भी अभाज्य होगी वो इसी के रूप में होंगी। जैसे अगर हम 0 लें, n की जगह पर 0 लें, ठीक है, n बराबर 0, तो 6 से 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, ±1 करोगे तो इस वाले कंडीशन में या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अगला करें, 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेने पर क्या होगा, 6 × 1 +-1 आएगा, यानी यहां से निकल के आया 6 × 6 +-1। अगर प्लस करेंगे 6 में से तो 7 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए 7 और 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर्स 6n ± 1 के फॉर्म में होती हैं। तो पहला रूल समझ में आया कि जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो 6n ± 1 के फॉर्म में होंगी, मगर यह आवश्यक नहीं है कि सभी नंबर्स पे इसको होगा। तो दूसरा चीज चेक करेंगे। दूसरा क्या चेक करेंगे हम, अगर अभाज्य संख्याएं हैं वो किससे अंत होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं का जो अंत होगा वो होगा 1 से, 3 से, 7 से और 9 से। 1 3 7 9। कभी भी इनके इकाई के अंक पे आपको 2 दिखे, 0 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यह प्राइम नहीं है, यह क्या है, अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं। एक्सेप्शन है, आपको एक एक्सेप्शन मिलता है 2 का और एक मिलता है 5 का, मगर 2 और 5 ही प्राइम हैं। इनसे अंत होने वाली और संख्याएं प्राइम नहीं हैं। 1 और 2, इसके अलावा 2 किसी से नहीं कटता है, प्राइम है। 5 1 और 5 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, यह भी प्राइम है। मगर जैसे ही आप 12 लिखते हैं, यूनिट डिजिट पे क्या है
2। तो आप साफ साफ देख के बता सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। यहां पे 15 लिखा है तो यूनिट डिजिट पे क्या है 5, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि केवल 2 और 5 ही अभाज्य संख्याएं हैं और अदर नंबर पे अगर 2 और 5 इकाई के अंक मिले तो वो भाज्य नहीं हो, अभाज्य नहीं भाज्य होंगी। तो दूसरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर दो रूल याद हैं आपको तो ऑप्शन को हटाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे आधारित है। अगर आप इसमें फंसे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, आपका पूरा समय खा जाएगा। तो रूल्स को याद रखिएगा। अब अगर 2 रूल याद हो गए हों तो हम चलते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर कि अगर कोई नंबर दिया गया है और ऑप्शन ना हो तब आप कैसे चेक करेंगे कि यह प्राइम है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 1, 1, 3। आपको बताना है कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन आया कि चेक करिए 113 प्राइम है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? पहला स्टेप आपका होगा रूट 113 निकालिए, अप्रॉक्सीमेट निकालिए। पूरा तो नहीं निकलेगा, पॉइंट्स में आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट क्या होगी? अगर आप 11 का स्क्वायर निकालें तो 11 ग्रहम 121 होता है। ठीक है, और 10 का रूट निकालें तो क्या आएगा 10 100 होता है वर्ग। तो आपको क्या करना है, इसके अप्रॉक्सीमेट निकालना है, ज्यादा नहीं जाना है, कम वाले पे जाना है। तो देखिए क्या आया, अप्रॉक्सीमेट 10 आया। ठीक है, तो 10 से पहले कितने प्राइम नंबर हैं वो लिख लीजिए। क्या होगा, पहला प्राइम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर नहीं है। ठीक है, अगर इन 4 में से किसी से 113 कट गया तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, और नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 1 4 1 5, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए 113 को, 7 1 कम 7, 7 3 10 11, 4 7 7 7 49, 7 6 42, नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या है, ना तो 2 से कटा, ना से 3 से कटा, ना 5 से कटा, ना 7 से कटा, तो 113 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 231 दिया है, आपको चेक करना है कि यह प्राइम है कि नहीं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे रूट 231 की। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 5 25, 1 दूना 2, 225। तो 225 से ज्यादा है, यानी हम 25 तक की प्राइम नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, 26 जाएंगे, 27 जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो 25 के नीचे जो प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। कितना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? 25 के करीब आया। ठीक है, तो 25 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर 19 है, 21 नहीं है, 23 है। ठीक है, तो सभी से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर किसी से ये कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर किसी से नहीं कटा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। देखिए 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 1 4, 4 2 6, कट गया। 3 1 4, 4 2 6, यह 3 से कट गया, इसलिए 231 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चेक करना आपको कि कोई भी नंबर दिया हो उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालते हैं, वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं, फिर उससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको लिखते हैं और एक एक से काटने का प्रयास करते हैं। अगर किसी से कट गया तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा तो वह प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर के ऊपर था। अब इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। तो मित्रों, इस लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से ये जो पूरा चैप्टर था ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था।
अगला वाला जो लेक्चर होगा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चंस हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे और प्राइम नंबर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कैसा लग रहा है वीडियो आपको ये नीचे कमेंट में अवश्य दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।